Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about the hill climbing, जिसके अंदर हमने simple hill climbing, step-based hill climbing already discuss कर लिया है. उसके बाद हमने stimulated annealing देखा था. In our today's session, we are going to discuss about the best first search algorithm, A-star and AO-star algorithm. फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम के लिए दो टर्मिनोलॉजीज अवेलेबल है जो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो दोनों क्या है. तो फर्स्ट इज ओपन. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ओपन लिस्ट और क्लोज्ड लिस्ट दिया हुआ है. तो ओपन लिस्ट क्या होता है कि ओपन इज द नोड्स इन ओपन लिस्ट के अंदर ऐसे नोड्स है दैट हैव बीन जनरेटेड बट येट टू बी एग्जामिन्ड. अभी तक वो एग्जामिन नहीं हुए, खाली जनरेट हुए. वैसे सारे नोड्स हम ओपन में डालेंगे. इट इज ऑर्डर एज अ प्रायोरिटी क्यू. प्रायोरिटी क्यू के फॉर्म में वो उसके अंदर सारे नोड्स डले हुए होंगे. एंड द अनदर वन इज द क्लोज्ड. द नोड्स दैट हैव ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड. जो नोड्स ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उसे हम क्लोज के अंदर डालेंगे. व्हेन अ न्यू नोड इज जनरेटेड, फर्स्ट चेक वेदर इट हैज बीन जनरेटेड बिफोर. हमें चेक करना है कि कभी भी नया नोड अगर जनरेट होगा तो पहले जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है. तो यहाँ पे ये दो टर्मिनोलॉजीज है. फर्स्टली हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग नोड को ओपन लिस्ट के अंदर इनिशियलाइज करवा देंगे. सो दैट विल बिकम द इनिशियलाइजेशन और इनिशियल स्टेट. सेकेंड हम करेंगे इफ द ओपन लिस्ट इज एम्प्टी, देन हमें वहीं पे हमारी प्रोसीजर रोक देनी है और फेलियर डिक्लेयर कर देना है. थर्ड स्टेप में हम कर रहे हैं कि रिमूव द नोड एन फ्रॉम द ओपन लिस्ट विच हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एच ऑफ एन एंड प्लेस इट इनटू द क्लोज लिस्ट. जिसकी वैल्यू लोएस्ट है ओपन लिस्ट में से उसे हम वहां से हटा के हम उसे डाल देंगे क्लोज लिस्ट के अंदर. देन एक्सपैंड द नोड एन एंड जनरेट द सक्सेसर ऑफ नोड एन. पर्टिकुलर नोड को हम एक्सपैंड करते जाएंगे और उसका सक्सेसर जो है वो हम क्रिएट करवाते जाएंगे. लास्ट में हम चेक करेंगे कि चेक ईच सक्सेसर ऑफ नोड एन एंड फाइंड वेदर एनी नोड इज अ गोल नोड और नॉट. इफ द सक्सेसर नोड इज गोल नोड देन हमें वहीं पे हमारे प्रोसीजर रोक के रिटर्न कर देना है, टर्मिनेट कर देना है. अदरवाइज हमें हमारी प्रोसीजर जो है वो फिर से रिपीट करवानी है. तो ये सारी चीजें हम बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर परफॉर्म करेंगे. यहाँ पे h of n की जो बात हो रही है, that h of n is the evaluation function which is used to estimate the distance remaining to a goal. गोल से कितना डिस्टेंस अवेलेबल है वो रिमेनिंग डिस्टेंस काउंट करने के लिए जो फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं दैट इज द h of n. स्टेप 6 पे मैंने जैसे आपको बोला कि स्टेप 6 पे हम कब पहुंचेंगे. अगर हम यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं तो हमें स्टेप 6 के जाके ओपन लिस्ट जो है उसे क्लोज में कन्वर्ट कर देना है. अदरवाइज हमें चेक करना है कि ओपन लिस्ट के अंदर कोई नोड अवेलेबल है कि नहीं है. अगर अवेलेबल नहीं है मतलब सारे क्लोज्ड में चले गए हैं तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं. बेस्ट फर्स्ट सर्च का एडवांटेज इतना है कि वी कैन switch between BFS and DFS by gaining the advantage of both the algorithm. क्योंकि best first search is a combination of BFS and DFS both. उसके बाद आता है A star search. A star search algorithm जो है वो most commonly used algorithm है best first search का. A star search के अंदर algorithm A star जो है उसके अंदर भी हम open और close node का यूज करेंगे. उसके अलावा हम g of n and h of n बोथ फंक्शन का यूज करेंगे जहां पे g of n is the total distance from the initial position to the current position, initial to current position. h of n is the cost to reach from the node to goal node. and इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हमें मिलेगा f of n which is the estimated cost of the cheapest solution. मतलब कि total cost of your cheapest solution or your solution. A-star algorithm is the most important algorithm according to your examination. Again मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें याद रख लेना कि best first search is the simplification of A-star algorithm. A-star algorithm जो है वो टोटल 4 फंक्शन का यूज कर रहा है
एफ डैश, एफ, जी एंड एच डैश, जहाँ पे f is the heuristic function f dash is the heuristic function that estimate the merit of each node we generate. F dash is equal to g dash plus h dash होगा. G is the function to measure the cost of getting from initial state to current state, and h is the function to estimate the cost of current state to goal state. A स्टार एल्गोरिथम के ऑब्जर्वेशन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे द रोल ऑफ जी फंक्शन इज टू लेट अस चूज विच नोड टू एक्सपैंड नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉट ओनली हाउ गुड द नोड इटसेल्फ बट ऑल्सो द बेसिस ऑफ हाउ गुड द पाथ टू द नोड वॉज. नोड कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हेल्पफुल है वो देख के हमें वो सजेस्ट नहीं करेगा कि आप ये नोड सिलेक्ट करो, बट वो ये भी चेक करेगा कि वो पूरा पाथ कितना बेस्ट है हमारे लिए. तो दैट इज द रोल ऑफ जी. और एच जो है, एच का रोल क्या है कि एच इज द डिस्टेंस ऑफ नोड टू द गोल स्टेट. इफ एच इज द परफेक्ट एस्टिमेटर देन ए स्टार विल कन्वर्ज द इमीडिएटली टू द गोल स्टेट विथ नो सर्च. अगर आपका एच परफेक्ट हुआ तो आपको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. दैट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम. दीज आर द स्टेप्स ऑफ ए स्टार एल्गोरिथम. फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें ओपन से स्टार्ट करवाना है. स्टार्ट विद द ओपन कंटेनिंग द इनिशियल नोड. तो यहाँ पे जी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 एंड एफ डैश विल बिकम द एच डैश. क्योंकि एफ डैश इज इक्वल टू जी प्लस एच डैश है तो जी की वैल्यू 0 है तो एफ डैश हो जाएगा हमारा एच डैश. एंड सेट द क्लोज्ड, मतलब क्लोज्ड लिस्ट जो है उसे हमें अभी एम्प्टी लिस्ट सेट करना है. सेकेंड हम रिपीट करवाएंगे क्या कि इफ ओपन इज एम्प्टी देन हमें स्टॉप करना है और फेलियर रिटर्न करवा देना है. एल्स हम क्या करेंगे, बेस्ट नोड को पिक करेंगे ऑन ओपन विथ लोएस्ट एफ डैश. जिसकी एफ डैश की वैल्यू लोएस्ट है उसे हम एज अ बेस्ट नोड सिलेक्ट करेंगे ओपन वाले लिस्ट में से एंड उसे हम क्लोज्ड वाले लिस्ट में डाल देंगे. इफ बेस्ट नोड इज गोल स्टेट देन हमें सक्सेस रिटर्न करवा के निकल जाना है. अदरवाइज हम क्या करेंगे, जनरेट द सक्सेसर ऑफ दैट बेस्ट नोड. हमने जो बेस्ट नोड ओपन में से सिलेक्ट किया था, कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं हम, वो बेस्ट नोड हम किसे सिलेक्ट करेंगे, ओपन में जिसकी लोएस्ट एफ डैश वैल्यू होगी उसे हम बेस्ट नोड डिक्लेयर करके उसे हम क्लोज में डाल देंगे. अगर बेस्ट नोड इज सेम एज गोल नोड तो हम वहीं से सक्सेस रिटर्न करवा के निकल जाएंगे. अदरवाइज हम क्या करेंगे कि बेस्ट नोड का सक्सेसर जनरेट करने का ट्राई करेंगे. सक्सेसर जनरेट करने के लिए हमें टोटल 5 चीजें फॉलो करनी है. फर्स्ट हम क्या करेंगे, कोई सक्सेसर सेट करवाने के लिए हम सबसे पहले तो बेस्ट नोड के सक्सेसर टू पॉइंट बैक टू बेस्ट नोड, मतलब बैक लिंक हम चेक करेंगे कि वो बेस्ट नोड की बैक लिंक्स कौन सी है, तो उससे हम सक्सेसर डिक्लेयर करवाएंगे. अगर जी फंक्शन हमें क्या काउंट करके दे रहा है, इनिशियल स्टेट से करंट स्टेट का डिस्टेंस, तो वो जी फंक्शन ऑफ सक्सेसर इज सेम एज द जी फंक्शन ऑफ बेस्ट नोड. तो हम वही सक्सेसर को बेस्ट नोड का सक्सेसर, मतलब वही नोड को हम बेस्ट नोड का सक्सेसर बनवाएंगे. इफ द सक्सेसर इज द सेम एज एनी नोड ऑन ओपन, तो हम क्या करेंगे, अगर आपका सक्सेसर कोई भी ओपन में से कोई भी नोड के जैसा ही है, सेम है, तो हम उसे ओल्ड वाले नोड में डाल देंगे, मतलब बेस्ट नोड से सक्सेसर टू ओल्ड. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि ये ओल्ड क्या है, तो ओल्ड इज नथिंग बट द सेम टाइप ऑफ नोड्स जिसका डिस्टेंस जी और एफ डैश सेम होता है. इफ द सक्सेसर वॉज नॉट ऑन ओपन, अगर सेम है तो हम ओल्ड बना देते हैं, अगर सेम नहीं है तो हम उसे सक्सेसर डिक्लेयर करके उसे वापस से क्लोज लिस्ट में डालेंगे. अगेन उसका क्लोज लिस्ट में जो एलिमेंट हमने डाला है हमारा बेस्ट नोड, उसका अगेन सक्सेसर फाइंड करेंगे, फिर से चेक करवाएंगे कि वो ओल्ड नोड की तरह तो नहीं है. अगर ओल्ड नोड है तो हम उसे डायरेक्टली ओल्ड डिक्लेयर करके क्लोज में डाल देंगे. अगर ओल्ड नहीं है तो हम उसका सक्सेसर फाइंड करेंगे. ये सक्सेसर हम तब तक फाइंड करते जाएंगे जब तक हमारा सक्सेसर और हमारा गोल नोड सेम नहीं हो जाता है.
तो ये पूरा स्टेप जो है वो हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ए स्टार एल्गोरिथम। ए स्टार एल्गोरिथम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो ये एक बार अच्छे से देख लो। अगर नहीं पता चल रहा है ए स्टार एल्गोरिथम तो अच्छे से पीपीटी में आपके साथ शेयर करूंगी, अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद भी नहीं पता चलता है तो हम इसे वापस से डिस्कस करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। एस ये है हमारा, एस से एच ऑफ एन है 5, ए से एच ऑफ एन है हमारा 3, बी से एच ऑफ एन है आपका 4, सी से एच ऑफ एन है आपका 2, डी से एच ऑफ एन है 6 एंड जी से एच ऑफ एन है 0। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारा डिस्टेंस फाइंड किया। मतलब ये जो ग्राफ है उसको इसके फॉर्म में हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक नोड को रिवाइज करेंगे। आपका गोल नोड क्या बन रहा है यहाँ पे, योर गोल नोड इज जी। तो आपको चेक करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ से आप जी पे कैसे पहुंच पाओगे। तो देखो ये एस से हम अगर ए पे गए तो 1 है, डायरेक्टली जी पे गए तो 10 है। ए से हम बी पे गए तो 2 पे जाएंगे, सी पे गए तो, मतलब आप पाथ एक्सप्लोर करना है हमें। तो देखो एस से हम ए, बी, डी और जी जा सकते हैं। एस से हम ए, सी और जी जा सकते हैं। एक एस से हम डायरेक्टली जी जा सकते हैं। तो वो तीनों पाथ हमने यहाँ पे डाले, एस टू ए, बी, डी एंड जी, एस टू ए, सी, डी एंड जी, एस टू ए, सी, जी एंड एस टू जी। 4 पाथ हमने यहाँ पे डाले। हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे, जो कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ दे रहा है वो। मतलब आपका इनिशियलाइजेशन में क्या है, एस का एच ऑफ एन 5 होना चाहिए। तो एस का एच ऑफ एन 5 हमें कौन से नोड से मिलेगा, ये वाले 1, 1, 4। यहाँ पे हम ये काउंट नहीं करेंगे, सॉरी ये काउंट होगा यहाँ पे 6 आएगा, 5 नहीं होगा। दिस विल बिकम द 6, 1, 1, 4। दिस इज द इनिशियलाइजेशन। फिर आप इटरेशन आपने जो फॉलो किया है वो इटरेशन के हिसाब से आगे जा पाओगे। यहाँ पे हमें 4 इटरेशंस मिले हैं और हमें ऑप्टिमल कॉस्ट मिली है 6, विच इज फ्रॉम दिस पाथ। तो दिस इज आवर आंसर। इटरेशन 4 विल बिकम आवर फाइनल रिजल्ट, बिकॉज वो हमें ऑप्टिमल कॉस्ट दे रहा है 6, सबसे कम कॉस्ट दे रहा है इसलिए। उसके बाद आता है एंड और ग्राफ्स एल्गोरिदम। एंड और ग्राफ एल्गोरिदम को आप एओ स्टार एल्गोरिदम भी बोल सकते हो। एओ स्टार एल्गोरिदम हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, नहीं अभी हम कर ही लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा ही है। तो एओ स्टार एल्गोरिदम का यूज हम कैसे करेंगे। बेसिकली एओ स्टार एल्गोरिदम हमने यूज क्यों किया है, ए स्टार एल्गोरिदम था, उसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है एओ स्टार एल्गोरिदम। ए स्टार एल्गोरिदम के प्रॉब्लम रिडक्शन के लिए हमने एंडोर ग्राफ का यूज किया है। एंडोर ग्राफ इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ problems that can be solved by decomposing them into a set of smaller sub problems. इसके अंदर हम जो decomposition और reduction करने जा रहे हैं, that generates the arc with arcs that we call the end arc. And one end arc may point to any number of successor node, all of which must then be solved in order to that arc to point the solution. हम हमारे हर पूरे प्रॉब्लम को स्मॉलर सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो स्मॉलर सब पार्ट को हम एक आर्क से दिखाएंगे और वो सारे आर्क को हम एंड डिक्लेयर करेंगे, मतलब दैट आर नोन एज द एंड। और जब हमारे पास सॉल्यूशन होगा तो वो सारे एंड को कंबाइन करेंगे हम विथ और, तो दैट इज नोन एज एंड और ग्राफ और एंड और ट्रीज और एओ स्टार एल्गोरिथम, ए फॉर एंड, ओ फॉर और। तो दिस इज द एंड और एल्गोरिथम, सॉरी एओ स्टार एल्गोरिथम। अब एओ स्टार एल्गोरिथम की बात करें तो एओ स्टार एल्गोरिथम में बेसिकली हमें 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट हम इनिशियल ग्राफ प्लेस करवाएंगे ऑन ओपन विथ अ सिंगल नोड। स्टार्टिंग नोड का यूज करके हम ओपन के अंदर एक इनिशियल ग्राफ प्लेस करवा देंगे। उसके बाद हम उसे ट्रैवर्स करेंगे ग्राफ को, करंट पाथ एक्यूमुलेटिंग नोड्स दैट हैव नॉट येट बीन एक्सपैंडेड। वैसे नोड को हम एक्सपैंड करेंगे जो अब तक एक्सपैंड नहीं हुआ है, अब तक विजिट नहीं हुआ है।
फिर हम उसमें से कोई एक नोड n सिलेक्ट करेंगे और उसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे. इफ इट हैज नो सक्सेसर देन कॉल दिस वैल्यू फ्यूटिलिटी. फ्यूटिलिटी हम किसे बोलेंगे? जो नोड के पास सक्सेसर वैल्यू नहीं है वो नोड को हम फ्यूटिलिटी बोलेंगे. फ्यूटिलिटी नोड. We define futility if the estimated cost of solution becomes greater than the value of futility, then we stop our search there. Futility की वैल्यू जो है वो आपके गोल की वैल्यू से ज़्यादा अगर हो गई, कोई नोड की वैल्यू आपके गोल की वैल्यू से ज़्यादा हो गई तो हम उसे फ्यूटिलिटी असाइन कर सकते हैं, और अगर कोई नोड का सक्सेसर आपको नहीं मिल रहा है तो भी आप उसे फ्यूटिलिटी बोल सकते हो. तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नोड सिलेक्ट करेंगे थर्ड स्टेप पे और उसे एक्सप्लोर करेंगे. इफ इट हैज नो सक्सेसर देन दैट नोड इज नोन एज द फ्यूटिलिटी. एल्स हम क्या करेंगे, उसका फंक्शन एफ ऑफ एन जो है वो कैलकुलेट करवाएंगे. उसके सक्सेसर का जी और एच मतलब इनिशियल से लेके करंट और करंट से लेके गोल तक का डिस्टेंस हम काउंट करवाएंगे. उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 0 अगर है, एफ ऑफ एन की वैल्यू 0 हो गई, दैट मीन्स हमारा प्रॉब्लम जो है वो वहीं पे सॉल्व हो गया. उसके बाद हम क्या करेंगे, तो चेंज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन फॉर न्यूली क्रिएटेड नोड टू रिफ्लेक्ट इट्स सक्सेसर बाय बैक प्रोपोगेशन, एंड वेन एवर पॉसिबल यूज द मोस्ट प्रॉमिसिंग रूट. जितने भी रूट्स आपके पास अवेलेबल है पर जिसमें से आपको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन मिल रहा है वही रूट आपको फॉलो करना है. इफ द स्टार्टिंग नोड इज सॉल्व और वैल्यू इज ग्रेटर देन फ्यूटिलिटी देन स्टॉप, अदरवाइज रिपीट फ्रॉम द स्टेप 2. तो ये है आपका पूरा एओ स्टार एल्गोरिथम जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें सक्सेसर ढूंढना है. अगर सक्सेसर का मतलब अगर करंट नोड का कोई सक्सेसर नहीं मिल रहा है तो हम उसे फ्यूटिलिटी डिक्लेयर करेंगे. अगर करंट नोड का सक्सेसर मिल रहा है तो हम उसका डिस्टेंस काउंट करेंगे और चेक करेंगे कि उसका डिस्टेंस जो है वो हमारे एफ से न्यूली क्रिएटेड नोड से रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है, अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम बैक प्रोपोगेशन करवा सकते हैं. अगर नहीं कर रहा है मतलब एफ 0 मिल रहा है तो हम वहाँ पे हमारा नोड जो है वो सॉल्व डिक्लेयर करवा सकते हैं. तो दिस इज द एओ स्टार एल्गोरिथम. हमारे ये चैप्टर में जो हमें देखना था वो यहाँ तक देखना था. इसके बाद एक टॉपिक है क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम जो कि हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिक्लेयर करेंगे. पर अकॉर्डिंग टू GTU एग्जामिनेशन आपका जो सेकेंड चैप्टर का थ्योरी है वो इतना ही है. तो यहाँ तक आप सारी थ्योरी अच्छे से देख लेना. अगर नहीं पता चल रहा है तो हम वापस से इसे डिस्कस करेंगे डाउट सॉल्विंग वाले लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन and stay connected for the next videos. Thank you guys. Thank you for watching the video. Next यूनिट सेशन में हम हमारा नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. अभी तक हमारे 2 यूनिट खत्म हो गए हैं. तो start writing your assignment accordingly. Thank you for watching this session and stay connected for the next videos.